दोस्तों मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स है वो 47 डेज से सर्विस सेंटर में खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट गाड़ी अगर लेना हो तो ईवी ही लेता, क्योंकि आज तक जितनी मैंने ईएमआई दी है नेक्सॉन ईवी के लिए वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। और मैंने स्टार्टिंग में कितने पैसे दिए हैं डाउन पेमेंट के रूप में वो जान के हैरान हो जाएंगे। तो आज बात करते हैं कि कैसे मेरी नेक्सॉन ईवी आज तक के फ्री हो गई है और किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया है अपने पर्सनल बजट के हिसाब से, वो देखते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स जो है पिछले 47 डेज से सर्विस सेंटर में है, बट मैंने उसको 33 मंथ्स में 1,16,000 किलोमीटर चला लिया है। मतलब हर महीने का लगभग एवरेज मैंने निकाला है 3515 किलोमीटर पर मंथ, 3500 किलोमीटर पर मंथ, और पर डे का 117 किलोमीटर पर डे। ये मेरा एवरेज रनिंग हुआ है। इसमें मैं बेंगलोर ट्रिप किया है, हैदराबाद, नागपुर, और 300 किलोमीटर का ट्रिप तो हर महीने 2-3 बार आना जाना लगा रहता था। तो ऐसे करके 1,16,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। मैंने मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। ज़्यादातर समय मेरे को जेन्युइनली जब काम रहा है तभी मैं गया। तो ये जो मेरा रनिंग है वो कॉस्ट के हिसाब से कैसा है वो आपको बताता हूँ। मेरी गाड़ी का जो डाउन पेमेंट मैंने किया था वो सिर्फ 5,000 रुपीज़ किया था, वो भी बुकिंग अमाउंट था। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बैंकों से बोला है कि आप 100% ऑन रोड फाइनेंस करिए ऑन रोड प्राइस पे। तो 20,80,000 रुपीज़ की ऑन रोड प्राइस थी, तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट फाइनेंस करा लिया है। इसके अलावा इसमें मेरे को इंटरेस्ट रेट भी कम पड़ा है। बाकी गाड़ियों का मान लो 8 से ऊपर था, तो मेरे को 7.90 इस रेट पे मिला है, तो काफ़ी कम रेट है। तो इससे भी एक बेनिफिट मिलता है। ये फ्लैट रेट है, ये बढ़ेगा नहीं, तो ये फ़ायदा है। डाउन पेमेंट के लिए मेरे पास 4 लाख 5 लाख रुपए बिल्कुल नहीं थे जो आइस व्हीकल में लगते अगर मैं 15 लाख की गाड़ी भी लेता। अगली चीज़, अगर हम पेट्रोल का प्राइस, एवरेज प्राइस 100 रुपीज़ माने पिछले 3 सालों में, तो 3 साल लगभग हो रहे हैं गाड़ी को लिए हुए, 3 महीने बचे हुए हैं। तो क्या कॉस्ट आता अगर मैं आइस व्हीकल लेता और क्या कॉस्ट आया जब मैंने ईवी चलाई। डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटेनेंस हो गया, पेट्रोल या डीजल जो भी लगता वो कॉस्ट हो गया। टायर वगैरह जल्दी घिसते हैं आइस व्हीकल में, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में। ईवी में थोड़ा सा ईजी ज़्यादा दिन चलता है और डिस्क ब्रेक भी कम यूज़ होता है। तो इन सब का कैलकुलेशन करते हुए, साथ ही 1.5 लाख की सब्सिडी मुझको मिली थी, और जो टैक्स बेनिफिट है जो 2023 मार्च तक के था, 2023 तक के मार्च तक गाड़ी लेने वाली गाड़ियों में था, वो सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ते हुए क्या कैलकुलेशन आती है वो आपको मैं बताता हूँ। मेरी गाड़ी लेते समय जो क्राइटेरिया मेन था, जो सबसे उसमें था, क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, 5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, और 20 लाख के आसपास की गाड़ी होनी चाहिए, 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज़ में नेक्सॉन ईवी जो है वो फिट बैठ रहा था। तो आइए आपको मैं यहाँ पे पीपीटी में बता देता हूँ कि क्या कॉस्टिंग का मैंने उस समय दिमाग लगाया था, और फाइनेंस के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से पैसों की कैसे बचत होगी ये सोच के लिया था। तो आज तक के 3 साल हो रहे हैं, 1,16,000 किलोमीटर बाद क्या बचत हुई ये देख के आप भी शायद चौंक जाएंगे। तो देखते हैं। गाड़ी का ऑन रोड प्राइस था 20.80 लाख रुपीज़। फ्यूल अगर मैंने अभी तक चला लिया 1,16,000 किलोमीटर, 15 का भी एवरेज अगर देती है गाड़ी, तो 7,73,333, 7,73,333 रुपीज़ का फ्यूल कॉस्ट आता। सब्सिडी भी अभी जोड़ लेते हैं इसमें, 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी जो आ चुकी है, तो 9,23,333। टैक्स बेनिफिट मेरे को मिलता है 30% अबाउट 10 लैक्स में, जो मोटा मोटा अगर हम देखें 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैं अगर उसको 30,000 भी मानूँ साल का, तो 3 साल में अभी 90,000 रुपीज़ टैक्स बेनिफिट में मुझको मिल चुका है। टिल डेट मेरे को 10,13,333 इतने रुपीज़ की मोटी मोटी बचत हो चुकी है, फ्यूल और सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट मिला के। इसके अलावा सर्विस कॉस्ट भी पेट्रोल गाड़ी में जो लगता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर पेट्रोल गाड़ी होती है तो सर्विस कॉस्ट 58,000 लगता। टायर, ब्रेक पैड भी चेंज करना पड़ता 40,000, जिसमें खर्च आता सारे सेट चेंज करने में। 1,16,000 में इसमें एक भी बार चेंज नहीं हुआ है। तो अभी पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा जल्दी टायर वेस्ट होता है। ये हो गया 11,41,333। अब EMI ऑफ आइस कार 15 लाख का भी अगर मैं गाड़ी लिया रहता, 14,000 रुपये पर मंथ का,
अगर अभी तक के हम जोड़ते मोटा मोटा 7,92,000 7,92,000 रुपीज़ EMI में जा चुका होता। तो दोस्तों यहाँ मैंने कैलकुलेशन में डाउन पेमेंट ज़ीरो ही माना है आइस व्हीकल का। पूरा EMI में भी अगर मैं देता तो मेरे को खाली EMI में लगभग 7,92,000 रुपीज़ आइस व्हीकल का देना पड़ता, और अदर खर्चे तो मैंने आपको बताया ही है। ये सब मिला के 90,33,333 रुपीज़ मेरे को इतना पड़ जाता। सब्सिडी नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसे करके इतना पड़ जाता। EV में क्या हुआ, एडवांस मैंने 5,000 दिया, अभी तक के EMI में 9,57,000 दे चुका हूँ मैं। 29,000 मेरा मंथली EMI है। मेंटेनेंस में मोटा मोटा 28,000 खर्च हुआ है। चार्जिंग में मोटा मोटा 66,000, 10,56,000 मेरा मोटा मोटा खर्च हुआ है। तो मैंने 8,77,000 रुपीज़ ये बचा लिए हैं मोटे मोटे। फ्यूचर में भी शायद गाड़ी अच्छे से चली तो ये बेनिफिट मेरा रहेगा। 8,77,333 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पैसा लग भी गया, यानी कि मेरे को नई बैटरी लेनी भी पड़ गई तो मेरा EV और पेट्रोल व्हीकल है उसके बराबर ही प्राइस रहेगा। ऑटोमेटिक मुझको इसमें गाड़ी मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर मैं आइस व्हीकल लेता तो मेरे को लगभग 19 साढ़े 19 लाख खर्च होता, और मैंने EV लिया है तो अभी तक के EMI मिला के भी मेरे को लगभग 10 से साढ़े 10 लाख रुपए लगभग खर्च हुए हैं, और लगभग 8 लाख से 9 लाख के बीच की मेरे को ओवरऑल अगर देखा जाए तो बचत हुई है। अगर मेरे को इस 8-9 लाख से नई बैटरी लगानी पड़े तो भी मैं लगा सकता हूँ। अगर इससे मेरे को गाड़ी का जो हमने डिफरेंस प्राइस जो हम सोचते हैं ना शुरू में कि EV में और पेट्रोल गाड़ी में 2-3 लाख का फ़र्क है, तो वो वाला जो डिफरेंस है वो भी कवर हो गया। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है ना, अगर आप डेली 100 किलोमीटर चलते हैं तो EV से बचत ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए आपको बाकी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सिर्फ पैसों के चक्कर में EV नहीं लेना है, पैसे बचाने के चक्कर में। प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर आपकी लाइफ में यूज़ है, जैसा मेरी लाइफ में तो यूज़ है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझको छुट्टी लेके जाना पड़ता है, कहीं भी जाना है तो प्लान करके चलता हूँ मैं कहाँ पे नाइट रुकना है। मेरे डिफरेंट जगह पे जहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, घर हैं, वहाँ पे मैंने चार्जर का फैसिलिटी लगाया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में चार्ज करेंगे हम तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर हम ऐसे माने, और कन्वीनियंस भी रहेगा क्योंकि आप सोते समय चार्जिंग लगा दें और उठते समय आप गाड़ी चलाएं। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हैं। और अब मुझे पेट्रोल पंप जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ पे जाके खड़े रहना, पेट्रोल जलाना और वेट करते रहना, फिर सामने वाला हटाएगा, फिर आप गाड़ी लगाएंगे, ये सब करना, फिर उतर के देखना कि ज़ीरो है कि नहीं। तो ये सब मुझे बहुत ही अब हैसल लगने लग गया है। आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस तरीके का कुछ कहीं पे गलती होगा अगर मेरे कैलकुलेशन में तो कमेंट में बताइए, मैं अगली बार ठीक कर दूंगा उसको, क्योंकि मैंने बहुत ही रफ आइडिया आपको देने के लिए बनाया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।